हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल राय एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अर्थात कंप्यूटर्स की विशेषताएं को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अर्थात कंप्यूटर्स की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर पढ़ते हैं इसका। आंसर में कह रहे हैं कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रिमार्केबल स्पीड, हाई एक्यूरेसी, ability to perform tasks with diligence without fatigue, vast memory and storage and great versatility। अर्थात कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड मतलब कंप्यूटर्स जाने जाते हैं, किससे जाने जाते हैं? बाय देयर रिमार्केबल स्पीड, अपनी अद्भुत स्पीड से जाने जाते हैं। हाई एक्यूरेसी, उच्च सटीकता से जाने जाते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद डिलीजेंस विदाउट फटीग, बिना थके परिश्रम के साथ टास्क को, कामों को निष्पादन करने की क्षमता से जाने जाते हैं। वास्ट मेमोरी एंड स्टोरेज, बहुत बड़ी मेमोरी और भंडारण की क्षमता से जाने जाते हैं। एंड ग्रेट वर्सेटिलिटी, और बेहतरीन बहुमुखी प्रतिभा से जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों से कंप्यूटर जाने जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रमुख विशेषताएं कंप्यूटर की। तो यहां पे वर्णन कर रहे हैं कि क्या कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे पहला है स्पीड, गति, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकेंड्स, ऑपरेटिंग इन माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। तो कंप्यूटर्स जो हैं माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स मतलब सेकेंड से भी और छोटी वाली इकाई, सेकेंड से भी कम वाली छोटी वाली इकाई में ऑपरेट करते हुए, संचालन करते हुए सेकेंड्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लाखों इंस्ट्रक्शंस की प्रक्रिया कर देते हैं कंप्यूटर्स। तो इनकी स्पीड बहुत हाई होती है कंप्यूटर की। माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में लाखों इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस कर देते हैं। अगला कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगली क्या विशेषता बता रहे हैं? एक्यूरेसी मतलब सटीकता। तो इसमें कह रहे हैं अगला है एक्यूरेसी मतलब सटीकता। इसमें कह रहे हैं परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस विद हाई प्रिसीजन, मिनिमाइजिंग एरर्स इफ प्रोग्राम्ड करेक्टली। तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, यदि उन्हें सही ढंग से प्रोग्राम किया गया हो तो एरर्स को कम से कम करते हुए, त्रुटियों को कम से कम करते हुए उच्च सटीकता के साथ ऑपरेशंस को यानी परिसंचालनों को करते हैं और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं उच्च सटीकता के साथ, त्रुटियों को कम से कम करते हुए। कब? यदि उन्हें करेक्टली प्रोग्राम किया गया हो। ठीक, इससे आगे चलते हैं। तो इसके आगे कह रहे हैं डिलीजेंस, कंसिस्टेंसी मतलब परिश्रम या स्थिरता। इसमें कह रहे हैं वर्क टायरलेसली विदाउट लूजिंग फोकस और गेटिंग बोर्ड, रिपीटिंग टास्क्स विद द सेम एक्यूरेसी। तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है डिलीजेंस, जैसा इसमें हेडिंग में बताया, यानी परिश्रम और स्थिरता के साथ काम करते हैं। तो वर्क
टायरलेसली विदाउट लूजिंग फोकस और गेटिंग बोर्ड, मतलब बिना थके हुए काम करते हैं, फोकस को खोए बिना, जिस काम को कर रहे हैं, जिस टास्क को कर रहे हैं उस पर से ध्यान केंद्रित को हटाए बिना और बोर हुए बिना, बिना थके काम को करते रहते हैं। रिपीटिंग टास्क्स विद द सेम एक्यूरेसी, और अगर कामों को बार बार करना हो, कुछ पर्टिकुलर कामों को उन्हें बार बार करना हो, तो एक जैसी सटीकता के साथ टास्क्स को रिपीट करते रहते हैं। इस तरह से बिना थके, बिना बोर हुए, बिना फोकस को खोए और सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम सटीकता के साथ टास्क्स को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर्स। इससे आगे आता है मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कंप्यूटर की याददाश्त और उनकी भंडारण क्षमता। स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल एंड फ्यूचर यूज। रिट्रीवल का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति, तो तत्काल पुनर्प्राप्ति के लिए और भविष्य के इस्तेमाल के लिए डेटा को ये बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर्स। आगे है वर्सैटिलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं वर्सैटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा। तो कह रहे हैं एडेप्ट टू वेरियस टास्क्स एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के कामों और प्रयोगों के लिए अनुकूलित होते हैं। फ्रॉम गेमिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, गेम्स आदि से लेकर देखें तो वैज्ञानिक अनुसंधान तक के लिए। बाय प्रोसेसिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो डेटा हैं उनकी प्रक्रिया करके। तो दोबारा से बता दूं, कंप्यूटर्स विभिन्न प्रकार के डेटा की प्रक्रिया करते हुए गेमिंग से लेकर साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान तक के विभिन्न प्रकार के कामों और प्रयोगों के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे है ऑटोमेशन, माने स्वचालन। तो इसमें कह रहे हैं एग्जीक्यूट टास्क्स ऑटोमेटिकली वंस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, रिक्वायरिंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन आफ्टर सेटअप। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो टास्क्स को, कामों को एग्जीक्यूट करते हैं, कामों का निष्पादन करते हैं ऑटोमेटिकली, स्वचालित तरीके से। वंस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, एक बार उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं तो स्वचालित तरीके से वो कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। रिक्वायरिंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन आफ्टर सेटअप, और उन्हें स्थापित करने, उन्हें तैयार करने के बाद कम से कम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस किए हुए। एक बार उन्हें स्थापित कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए, उसके बाद वो कम से कम मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े हुए टास्क्स को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, एक बार जब उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं तो। इससे आगे कह रहे हैं अगला जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगली जो है वो है रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता। तो ये कह रहे हैं डिपेंडेबल मशीन्स दैट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कंप्यूटर्स जो हैं वो भरोसेमंद मशीनें होती हैं जो उपलब्ध कराती हैं स्थिर परिणाम। फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स, आधुनिक प्रणालियों की जो रीढ़ की हड्डी है वो बनते हुए। तो दोबारा से इस पॉइंट को समझा दूं, रिलायबिलिटी माने विश्वसनीयता। कंप्यूटर्स जो है आधुनिक प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी बनते हुए स्थिर रिजल्ट्स, परिणाम उपलब्ध कराते हैं, ऐसी ये भरोसेमंद मशीनें हैं। आगे अगला कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगला है कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव। तो कह रहे हैं एबिलिटी टू लिंक विद अदर कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। कंप्यूटर्स में क्षमता होती है अन्य कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स के साथ जुड़ के काम करने की, लाइक द इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट हुआ। टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेस, डेटा और संसाधनों को शेयर करने के लिए।
तो दोबारा से बता दूं, कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव में क्या कह रहे हैं कि डेटा और रिसोर्सेस संसाधनों को शेयर करने के लिए इंटरनेट जैसे नेटवर्क्स और अन्य कंप्यूटर्स के साथ जुड़ने की इनकी क्षमता होती है। अब आगे कह रहे हैं अदर की ट्रेड्स, अन्य जो है प्रमुख इनकी विशेषताएं या लक्षण क्या होती हैं वो भी कुछ बताएं थोड़े से। जैसे इसमें पहला बताया लॉजिकल एबिलिटी, तार्किक क्षमता। तो इसमें कह रहे हैं परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक यानी कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल यानी कंपैरिजन ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर्स जो हैं दोनों प्रकार के संचालन कर लेते हैं, जैसे कि गणना से संबंधित अर्थमेटिक ऑपरेशंस और तुलना आदि से संबंधित तार्किक तर्क शक्ति वाले ऑपरेशंस, दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस, अर्थात उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क या संचार का माध्यम। इसमें कह रहे हैं प्रोवाइड वेज फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद देम। कंप्यूटर्स जो हैं यूजर्स को वो तरीके उपलब्ध कराते हैं जिससे यूजर्स उनके साथ यानी कंप्यूटर्स के साथ संपर्क कर सकें, संवाद संचार कर सकें। और जैसे किन चीज़ों के माध्यम से, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, इनके माध्यम से। अगला है लास्ट जो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है बहुत सारे कार्यों को करना। इसमें कह रहे हैं हैंडल मल्टीपल टास्क्स साइमल्टेनियसली। तो कंप्यूटर्स जो हैं साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही समय पर कई सारे काम जो हैं कर सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल राय एजुकेशन हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।